हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। क्लास 10 का एक्सरसाइज है 7.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। ऐसे A, B और C एक क्या है, त्रिभुज दिया गया, फिगर दिया गया होगा किताब में। AC और AB पर शीर्ष लंब BE और CF खींचा गया है। यहाँ से शीर्ष लंब खींचा गया है B और यहाँ से शीर्ष लंब खींचा गया है CF। ये हमारा BE खींचा गया है और यहाँ खींचा गया है CF। यहाँ शीर्ष लंब खींचा गया अर्थात 90 का कोण है, दोनों कोण बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि खींचे गए जो शीर्ष लंब इसमें BE और CF बराबर है। जितना बड़ा इसमें BE है उतना बड़ा CF। BE और CF की लंबाई आपस में क्या है, समान दी गई है। ठीक है, और क्या दिया है तो हमें दिखाना है कि ABE और त्रिभुज ACF, ABE और ACF ये दोनों अभी सर्वांशम होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने बताया है उसी को देख लेना है, पहले लिख लेना है। क्या दिया है, दिया क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, ये दिया गया ना। तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज। ये किताब में दिया गया है, जो हमें दिया गया वही हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है AC और AB पर, AC तथा AB पर क्रमशः माने होता है बारी बारी से, AC तथा AB पर क्रमशः BE, AC पर BE खींचा गया है, BE तथा CF शीर्ष। अच्छा लिख देंगे CF जो बराबर शीर्ष लंब खींचेगा। ये दोनों बराबर भी है, बराबर शीर्ष लंब खींचे गए हैं। ध्यान दें यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, इसमें AC और AB पर, ये वाला AB लिखे हैं, AC और AB पर क्रमशः ने बारी बारी से। तो पहले AC का नाम लिए तो AC पर खींचा गया BE, AC पर खींचा गया शीर्ष लंब BE और AB पर खींचा गया शीर्ष लंब क्या है, CF। ठीक है, तो ACF है और दोनों क्या है, बराबर शीर्ष लंब खींचे गए। बराबर मतलब यहाँ पर हमको ये मालूम है कि BE बराबर क्या है, CF है। ये हमको पता है कि BE और CF आपस में क्या है, बराबर है, समान है। दूसरा क्या पता है, हमको ये भी मालूम है कि कोण AFC
कोण AFC और यहाँ पर कोण B क्या AEB ये दोनों भी क्या है 90 है, क्योंकि ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब कहने का मतलब क्या है? लंब कहा जाता है कि जब दो रेखाएं आपस में 90 का कोण बनाती हैं तो उनको एक दूसरे का शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, लंबोत्तर कहा जाता है जब दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 का कोण निरूपित करती हैं। ये तो मालूम हो गया हमें। अब हम यहाँ पर उपपत्ति लेकर चलेंगे। उपपत्ति कौन सा त्रिभुज हमें दिखाना है? किताब में देखिए सिद्ध करना है त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ACF में। तो पहले तो जो हम लिए हैं उसको पहले देख लो। ABE कहाँ है? तो देखें A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और E यहाँ पर है। तो हमको कौन सा त्रिभुज लेना है? ABE, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, A वाला त्रिभुज लेना है। समझ में आया? तो हमें सबसे पहले तो ये लेना है ABE, पहचान कर लें। ABE कहने का मतलब क्या है? AB, AE और यहाँ से यहाँ तक A वाला त्रिभुज लेना है, यहाँ से लेकर के ऐसे। ठीक है, A त्रिभुज ABE हो गया। और ACF, तो देखो ACF यानी A वाला और इधर वाली ये पूरा और यहाँ से यहाँ तक वाली रेखा। आगे समझो ना, ये दोनों त्रिभुज लेकर के चलना है। इन दोनों त्रिभुज में हमको क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि BE और CF आपस में बराबर है। क्या लिख देंगे? BE बराबर CF। क्यों बराबर है? क्या लिख देंगे? दिया है, मैंने किताब में दिया गया है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे। ये बुक में पहले ही दे दिया है कि BE और CF आपस में क्या है? समान है। ठीक है, दूसरा क्या है दोनों त्रिभुज में? दूसरा देख रहे हो कि कोण AFC और कोण AEB दोनों आपस में बराबर है। ये भी दिया है, देखो यहाँ पर लिख दिए। कोण AFC और बराबर कोण AEB बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। ये भी क्या है? दिया गया है। AB दो चीज तो मिल गया, दिया गया। और तीसरा तो ही बताया तुम लोगों को, क्या होगा? निश्चय कोण A दोनों में है। यहाँ देखें ABE को लेते हैं तो इसमें भी कोण A आ गया। इस वाले त्रिभुज में भी कोण A है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण A है, दोनों में कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है? कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ तीन चीज बराबर हो गया ना। क्या क्या बराबर हुआ? एक भुजा और दो कोण। ठीक है, और जब त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, और जब सर्वांग सम होगा तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABE और ए सर्वांग सम का ऐसे चीज लगा देंगे बराबर त्रिभुज ACF। यह हमारा पहला प्रूफ हो गया। जो पहला नंबर क्वेश्चन इसका दिया था ये तो सिद्ध हो गया। ठीक है, ये तो हम सीधे कर दिए। ठीक, अब दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर AC। देखिए AB और AC बराबर है। अभी देखें हम क्या सिद्ध किए हैं? पहले हम यहाँ सिद्ध किए हैं कि ABE और ACF सर्वांगसम है, ये सिद्ध किए। और सर्वांगसम कहने का मतलब क्या है? कि उसके सभी अंग समान है। सर्वांगसम कहने का मतलब उसके सभी अंग समान है। तो सभी अंग कौन कौन से? अरे तीन तो भुजा है, दोनों की दी गई है, तो तीन भुजा तीनों भुजा के बराबर होगी और तीन कोण उसके तीन कोण के बराबर होगी। तो भुजा कौन कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर जब ABE को लेंगे तो इसका BE और CF तो पहले से दे दिया बराबर है। एक नंबर ये वाला बराबर है, इसका जो बराबर लिखे देखो, एक नंबर यह और एक नंबर ये दोनों बराबर है। ABE और ACF बराबर है, पहला नंबर बराबर है। दूसरा क्या बराबर है कि इसमें भी देखो एक कोण तो हमारा दे दिया गया था, बराबर था। ठीक है,
तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ए वाला कोण भी तो बराबर होगा, ठीक है। और सर्वांशम जब होगा तो ए भी किसके बराबर हो जाएगा, AC की, ठीक है। क्योंकि इस त्रिभुज में भुजा ए भी है और इस वाले त्रिभुज में भुजा AC है। तो यहाँ पर जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो भुजा के बराबर भुजा और कोण के बराबर तो कोण होंगे, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए AB बराबर क्या होगा, AC। और जब AB और AC बराबर हो गया, देखें अब यहाँ पर AB यह और AC यह बराबर हो, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु, सम माने बराबर, दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी क्या लिख देंगे इसको, प्रूफ। आगे बस मैंने सबको क्या बताया है, क्या पहले दिया था इसमें ABC एक त्रिभुज है। क्वेश्चन देख ले किताब में क्या दिया था कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। BE और CF, AB और AC और AB पर दो समान शीर्षलंब खींचे गए हैं, अर्थात यहाँ पर B और CF बराबर है और शीर्षलंब है तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, 90 के होंगे। उपपत्ति में हमको बताना है कि यही दोनों सर्वांशम है, तो जिनको हमें सर्वांशम सिद्ध करना है हम उसी को लेकर के चलते हैं। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को लिए हैं, इसमें BE और CF पहले से बराबर है, दूसरा दो कोण यहाँ पर बराबर दिया है और तीसरा कोण A जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हुए और जब सर्वांशम होगा तो AB के बराबर AC हो जाएगा और जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में देखिए दिया है कि ABC और DBC समान आधार BC है। देखो एक आधार यहाँ पर बना है त्रिभुज में और इस आधार का नाम है BC और A से यहाँ पर त्रिभुज बना है ABC और नीचे त्रिभुज बना है DBC। ऊपर बना है ABC और नीचे क्या बना है, DBC। कह रहा है त्रिभुज ABC और DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार। समान आधार कहने का मतलब क्या है कि दोनों का आधार BC है, ठीक है। इसी BC आधार पर DBC त्रिभुज बना है और इसी BC आधार पर ABC त्रिभुज बना है और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु। देखिए किताब में दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मतलब ABC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसका AB और इसका AC आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु मीन्स भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, ठीक है। तो AB BC बराबर है, तो भी समद्विबाहु है। और यहाँ पर ये BD और DC आपस में क्या है, बराबर है, ये भी समद्विबाहु है। नीचे भी समद्विबाहु, ऊपर भी समद्विबाहु, ठीक है। तो हमें सीधे क्या करना है, हमें सीधे करना है कि कोण ABC बराबर होगा कोण ACB, ये हमें सीधे करना है, ठीक है। तो ये भी आसान है। क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि क्या दिया है समान आधार, अच्छा लिख देंगे एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज स्थित है। दो
समद्विबाहु त्रिभुज स्थित है, ये हमें दिया है। ठीक है। समान आधार BC पर, समान आधार मतलब एक ही आधार BC पर ABC, ऊपर ABC और नीचे है DBC, दो समद्विबाहु त्रिभुज स्थित है। ठीक है। तो स्थित है तो क्या हुआ, हमें सिद्ध करना क्या है, यहाँ लिख भी सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर होगा कोण ACD, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अब उत्पत्ति में देखो क्या करते हैं, उत्पत्ति में अब सीधे करने के लिए क्या करेंगे, अब हमको मालूम है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको मालूम है, किताब में दिया गया है ना। और क्या है, जब समद्विबाहु है तो क्या इसमें बराबर है, AB और AC, इसमें बराबर है AB बराबर AC। अब देखिए हम प्रमेय पर चलेंगे। किताब में हम प्रमेय बताए थे कि समान भुजाओं की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं या बराबर होती है, ये बताया गया था ना कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो इनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में समान होती है, अर्थात बराबर होती है। ये प्रमेय याद है कि नहीं सबको याद है। तो यहाँ पर देखिए AB और AC बराबर है। ठीक, तो AB के सामने वाला कोण क्या होगा, क्या होगा AB के सामने वाला कोण, AB भुजा है, इसके सामने वाला कोण का क्या नाम होगा, क्या होगा नाम, AB भुजा के सामने वाला कोण, हाँ ACB। यहाँ देखिए AB भुजा है तो इसके सामने वाला कोण AB के सामने वाला कोण यह होगा, इसका नाम है ACB। अच्छा BCA, यहाँ पर हम AB के सामने वाला कोण है ACB, और उसी तरह A भुजा AC है तो AC के सामने वाला कोण होगा ABC, A वाला कोण इतना दूर की होगा, इसका नाम है कोण ABC। ये हमको मालूम होगा, समझ में आया। क्यों ऐसा किए हैं, यहाँ लिख सकते हो प्रमेय से। कहाँ से किए हैं, प्रमेय से, क्योंकि प्रमेय में हमको ये बताया गया है कि समान भुजाओं की सम्मुख कोण भी समान होते हैं या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा AB के सामने कोण है ACB और AC के सामने कोण क्या है ABC, ये दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज को लेकर चलते हैं, त्रिभुज DBC में। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DBC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है DBC। और DBC समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें क्या बराबर है, BD बराबर CD, ये है। यहाँ पर है BD बराबर DC कहिए चाहे CD कहिए, बात ये कहिए, सही है। जब DBC समद्विबाहु त्रिभुज है क्या BD और DC आपस में क्या होगा, बराबर। अब जब फिर वही बात कि जब भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो कौन से कोण समान होंगे, BD के सामने का कोण, BD के सामने का कोण है, यह नाम है इसका BCD कह सकते हैं। इसके सामने का कोण क्या है, BCD, और DC है तो DC के सामने का कोण क्या होगा, DBC कहे चाहे CBD कहे, तो कोण हो जाएगा CBD। और ये हो गया प्रमेय माने समीकरण 2। और ये भी ऐसा क्यों है, प्रमेय से, ये दोनों प्रमेय से हम बराबर करेंगे। मालूम हो गया सबको, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब ज्यादा नहीं कुछ करना है, अब हम केवल लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से समीकरण
1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या है, ये समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2 है। तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ देंगे, राइट में राइट को जोड़ देंगे, बस यही काम करना है। तो देखें यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, कोण ACB, यहाँ लेफ्ट में क्या है, कोण BCD, अब बराबर इधर राइट में क्या है, कोण ABC, अब प्लस इसमें राइट में क्या है, कोण CBD। यहां तक क्या समझ में। इसका ACB के साथ लेफ्ट में यह जोड़ दिए, क्योंकि हमको 1 और 2 को जोड़ना है, तो इसके साथ इसको जोड़ दिए और इसके साथ इसको जोड़ दिए। आगे बात समझ में। अब देखो ACB धन BCD, तो ACB देखो कहां से कहां तक है, ACB है इतना कोण था, और BCD नीचे वाला कोण है ना। ACB ऊपर वाला इतना है और BCD नीचे वाला इतना है, और दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा ACD, हो गया ना, पूरा जुड़ गया। अब अरे ऊपर का इतना था और नीचे का इतना था, पूरा जुड़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इसका नाम हो गया कोण ACD। समझ में। उसी प्रकार इधर वाला जोड़ दें, ABC और DBC को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ABD। क्या हो गया, कोण ABD। अब देखें यही हमें सीधे करना था कि ACD बराबर ABD, चाहे ABD बराबर ACD, यही हमें सीधे करना था। ये हमारा प्रूव हो गया।